Reactions showing COH bond breaking in alcohols, यानी एल्कोहलीय अभिक्रियाएं जिनमें कि C और OH यानी CO जो बॉन्ड है उसके ब्रेकिंग से जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। जब COH बॉन्ड एल्कोहल का ये बंध टूटता है तो मुक्त कार्बोकैटायन बनता है। यानी यहाँ पर अगर हम ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ ले लें, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, तो यहाँ पर हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा। दिस बॉन्ड in this alcohol, this bond in this alcohol will give a carbocation। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है यानी कि जो इनका स्थायित्व है उसका क्रम जो होता है वो होता है टर्शरी जो होती हैं उनका ज़्यादा दे आर मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी कम स्टेबल होते हैं टर्शरी से लेकिन ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से। तो जो कार्बोकैटायंस बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी का क्रम ये है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम भी उपयुक्त ही होगा। यानी जो जल्दी कार्बोकैटायन बनना चाहेगा तो वो टर्शरी अल्कोहल अब कन्वर्ट होना जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन के अंदर। तो इसमें इसका जो क्रियाशीलता का जो क्रम है, वी कैन से द decreasing order of their reactivity is that tertiary are more reactive than secondary and secondary is more reactive than the primary। तो ये इसकी reactivity यानी क्रियाशीलता का क्रम भी हो जाएगा। और किसके आधार पे है? क्योंकि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है इसलिए वो जल्दी रिएक्शन करेगी। सामान्यतः ये अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं। इसका कारण ये है कि जो OH होता है, OH समूह एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। दैट इज, इट इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। और किंतु यदि माध्यम अम्लीय हो तो इस समूह का प्रोटोनीकरण हो जाता है। तो ये इस पे एक H+ जुड़ जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये समूह बन जाता है एक प्रोटोनीकृत OH समूह बन जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। और इस प्रकार इस ग्रुप के निष्कासन से एक मुक्त कार्बोकैटायन बनता है जिससे कि एल्कोहल्स के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं in the case of the alcohols। So let us begin these reactions here। और इन reactions में जो बहुत अभिक्रियाएं हैं उनका अपन बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, let us take that, it is reaction with hydrogen halide। reaction with hydrogen halide यानी हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया। तो जब एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो SN प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसके अंदर। और एल्किल हैलाइड यानी RH हमें यहाँ पर प्राप्त होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेगा। नाउ ये जो अभिक्रिया है ये डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स से कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो कौन से हैं। तो जो अभिक्रियाशीलता है उसका जो क्रम है
HI यदि होगा तो वो ज़्यादा क्रियाशील होगा और HBr उससे कम होगा, then the reactivity of HCl is less than that. तो this is the reactivity या हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का ये क्रम होगा। और इसमें जो क्रियाविधि होती है, जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, वह इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम अगर देखें जो अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं और जब वो अम्लीय माध्यम में है तो H+ आयन उपस्थित होगा और वह एक प्रोटोनीकृत ग्रुप बना लेगा। तो ये जो R है उसके पास वाले ऑक्सीजन जो है ये एक लोन पेयर देगा एक हाइड्रोजन को और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये एक प्रोटोनीकृत अल्कोहलिक समूह हो जाएगा जो कि एक जल का अणु निकालकर एक कार्बोकैटायन बनाएगा। ये जो कार्बोकैटायन है वह X- यानी जो भी हैलाइड आयन है उससे अभिक्रिया करेगा और हमें RH प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। और चूंकि अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बन रहा है अतः एल्केनॉल की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है जैसे कि हम पहले देख चुके हैं उसमें जो टर्शरी है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। अगर कार्बोकैटायन टर्शरी है तो सबसे ज़्यादा होगी और फिर है सेकेंडरी की और उसके बाद है प्राइमरी की, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अर्थात तृतीयक एल्केनॉल सबसे अधिक क्रियाशील होंगे जबकि प्राथमिक एल्केनॉल सबसे कम होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल को यदि हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो सामान्य ताप पर ही हो जाती हैं जबकि प्राथमिक N-ब्यूटिल अल्कोहल की क्रिया गर्म करने पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। ये हम उदाहरण देखते हैं। लेट अस सी द रिएक्शन। हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और द रिएक्शन विद HCl. This reaction takes place at room temperature and we get a tertiary chloride and water molecule and the reaction जो हो रहा है इसमें ये room temperature पर ही हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को किसी प्राइमरी अल्कोहल, हम यहाँ लेते हैं N ब्यूटाइल अल्कोहल यानी प्राइमरी ब्यूटेनॉल, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl से तो हमें इसको हीट करना पड़ता है और हमें साथ में एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, जिंक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है, तब ये रिएक्शन होता है और हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा। So this is about the reaction with the hydrogen halide. Now we will study the second reaction where there is COH bond breaking. ये bond break होगा। इसका जो दूसरा रिएक्शन हम लेते हैं वो हम लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो सेकेंड टाइप का हमारा रिएक्शन हो गया reaction with phosphorus halide
PX5 हो सकता है या फिर PX3 हो सकता है. तो रिएक्शन with the phosphorus halide. Alcohol, here I am taking the example of ethanol. Ethanol हम ले रहे हैं और उसका रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 से, तो हमें मिलता है C2H5Cl प्लस POCl3. एंड अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं PBr3 से, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो हमें मिलता है इथाइल ब्रोमाइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड. और फॉस्फोरस आयोडाइड से जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है C2H5OH की, हम जब आयोडाइड हमें अगर बनाना है तो फॉस्फोरस आयोडाइड के स्थान पर हमें लाल फॉस्फोरस यानी रेड फॉस्फोरस वह आयोडीन का मिश्रण लेना पड़ता है और इसकी अभिक्रिया से हमें इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है. That means this reaction takes place here. It takes place in the presence of red phosphorus and iodine. So this is the second type of reaction where there is actually a nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ पर OH की जगह पर I का substitution हो जाता है. Now we come to the third type of reaction. Reaction with thionyl chloride. Thionyl chloride is SOCl2, and let us see the reaction. C2H5OH reacts with SOCl2. It is again a chlorinating agent here. तो हमें यहाँ पर OH की जगह पर Cl प्राप्त होगा. That will substitute this and we will get ethyl chloride, a molecule of HCl and a molecule of sulfur dioxide is formed. इस अभिक्रिया की क्रियाविधि हम देखते हैं. तो हम इसकी क्रियाविधि ROH यानी एक एल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन इसका होता है तो हमें एक HCl मॉलिक्यूल निकलने के बाद इसमें ROSOCl एक एडिटिव प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है. Now this chlorine being electronegative, it takes the bonded pair towards this side and this oxygen is also taking the bonded pair here. That means the bond breaking is taking place. R और O के बीच में bond break हो रहा है तो हमें यहाँ पर तो मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा R प्लस के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा SO2 मॉलिक्यूल के अंदर और ये जो R प्लस बना है ये नेगेटिव है क्योंकि, तो ये दोनों इनकी जॉइनिंग हो जाएगी एंड वी गेट RCl. So this and this will make a bond because
इट्स अ कार्बोकेटायन, तो हमें RCl यानी एल्काइल हैलाइड मिलेगा और एक सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा. सो दिस इज द रिएक्शन विद द थायोनिल क्लोराइड. और एल्किल हैलाइड बनाने की ये विधि बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही अच्छी विधि है, सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इस विधि में बने हुए अन्य उत्पाद जो कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें मिल रहे हैं, एक तो HCl यहाँ पर मिल रहा है और एक SO2 यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों ही गैसीय प्रोडक्ट हैं, तो ये तो निकल जाएंगे इसमें से. और अगर हम थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे जो मिश्रण है, तो वो उस मिश्रण में सिर्फ एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होगा, यानी हियर वी कैन गेट अ प्योर एल्किल हैलाइड. You get a pure alkyl halide. So this is a very good reaction of procedure because pure alkyl halide in this. Now next lecture we will be studying some more reactions of COH bond breaking.